अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है और कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वही यूके है जिसके बारे में कहा जाता था कि इनके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। भारत समेत आधी दुनिया को इन्होंने गुलाम बनाया और इतने भयानक तरीके से लूटा। गुलाम बनाए गए देशों को संभलने में ही 50 से लेकर 70 साल लग चुके हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता थी इनमें। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी से ही निकलता है, वही यहाँ पर हुआ है। यूके की हालत आज की तारीख में ये हो चुकी है कि कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद अपने ही देश को कर्ज दे रहा है। और जो मैंने आपको कल बताया था ना कि इनका पौंड भयानक तरीके से गिरा है, इनका खजाना मात्र 83 बिलियन डॉलर का रह चुका है, वो तो कुछ भी नहीं है। आज जो चीजें सामने आई हैं आपको भी हैरान करके रख देंगी। और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को समझते हैं। तो दोस्तों आज दूसरे दिन यूके में यह हुआ है कि सबसे पहले तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सभी लोग इस संगठन के बारे में जानते ही होंगे। दरअसल आईएमएफ उन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखता है जिनके यहाँ पर आर्थिक संकट आया हो या कोई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की कगार पर हो। इतना ही नहीं, ऐसे देशों को कोई लोन भी नहीं देता। ऐसे में आईएमएफ आगे आता है, उन अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की कोशिश करता है, उन्हें अरबों डॉलर का लोन भी देता है, जैसे कि पाकिस्तान को मिला है, श्रीलंका को मिला है। तो ऐसे ही देशों को बचाने की कोशिश करता है आईएमएफ। तो अब आईएमएफ ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि तुम्हारे देश के अंदर आर्थिक बर्बादी आने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ब्रिटेन बस इतना जरूर कर सकता है कि आर्थिक बर्बादी को कम कर सकता है। वो भी कैसे? दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने जो हाल ही में टैक्स कटौती करी है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि वही आर्थिक तबाही लाने का मेन कारण है। लेकिन टैक्स कटौती को वापस लेना तो छोड़ दीजिए, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री इतनी अहंकार में है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस पर ना तो कोई चर्चा की है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही किसी पत्रकार से बात की है, ना ही इंटरव्यू दिया है। यानी कि अपने देश के लोगों को ऐसे संकट के समय में संभालने की बजाय वो कहीं पर छुपी बैठी हैं। और अपनी सरकार के इस रवैये के खिलाफ अब बैंक ऑफ इंग्लैंड उतर चुका है। दरअसल जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान ये किया है कि अब वो अपने देश के बॉन्ड खुद ही खरीदेंगे। अब पहले तो ये समझ लो कि बॉन्ड क्या होता है। दरअसल अगर किसी देश को मार्केट से कर्ज उठाना है किसी भी अपने काम के लिए, तो वो क्या करते हैं? एक बॉन्ड जारी करते हैं। मेनली एक पेपर होता है जिस पर लिखा रहता है कि हमें इतने पैसे चाहिए और जो हमें ये पैसे देगा हम उसे सालाना तौर पर इतना ब्याज देंगे। तो अब हुआ ये है कि जैसे जैसे ब्रिटेन की मुद्रा पौंड गिर रही है तो ब्रिटेन के बॉन्ड खरीदने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि व्यापारियों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पैसा देते हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ब्रिटेन की सरकार का बॉन्ड खरीदकर अगर उन्हें कर्ज दिया तो कर्ज वापस आने के यहाँ पर चांस कम है। इसीलिए लोग ब्रिटेन का बॉन्ड खरीदने से बच रहे हैं। इस वजह से ब्रिटेन के बॉन्ड की वैल्यू गिरती चली जा रही है और इसे संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड किसी भी देश के लिए इज्जत से कम नहीं होता। और इसीलिए फिलहाल हालत यह है कि मार्केट के अंदर ब्रिटिश बॉन्ड बहुत ज्यादा हैं, उसे खरीदने वाले कम हैं। और मार्केट में जो चीज ज्यादा होती है उसके खरीदार जितने कम होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही गिरती चली जाएगी। और इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने देश की इज्जत बचाने के लिए खुद के बॉन्ड खुद ही खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा करने से अभी के लिए तो ब्रिटेन बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड आने वाले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है, जिससे होगा यह कि लोगों ने जो कर्जे लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया हुआ है, किसी ने होम लोन लिया हुआ है, उनकी किस्तें और ज्यादा महंगी हो जाएगी, लोगों पर और बोझ पड़ेगा। और ब्रिटेन के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि इस निर्णय से देश में आर्थिक मंदी आना लगभग तय है और 1 साल के अंदर चुनाव है। ऐसे में उनकी कुर्सी हर हाल में जाना तय है।
और इसीलिए ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड आमने सामने आ गए हैं और इससे ब्रिटेन का आर्थिक संकट और भयानक हो गया है। लेकिन इसी बीच एक खास चीज हो रही है कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, ब्रिंग बैक ऋषि सुनाक। लोग ये कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को कि या तो आप खुद इस्तीफा देकर ऋषि सुनाक को प्राइम मिनिस्टर बनाओ या फिर कम से कम ऋषि सुनाक को इस आर्थिक संकट को संभालने के लिए अपना वित्त मंत्री ही बना लो, क्योंकि उससे बेस्ट आदमी अर्थव्यवस्था को समझने वाला ब्रिटेन छोड़ो पूरे यूरोप में मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आपको बता दूं कि कोरोना काल में ऋषि सुनाक ही ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे और उस समय पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसने कोरोना से बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा था और उनकी अर्थव्यवस्था रिकवर करना सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसीलिए ऋषि सुनाक की पॉपुलैरिटी ब्रिटेन में इतनी बढ़ गई थी कि वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ पाए, वो भी एक भारतीय मूल के होते हुए। और इसीलिए पूरे ब्रिटेन के अंदर डिमांड करी जा रही है कि ब्रिंग बैक ऋषि सुनाक। वहीं यूके के इस पूरे घटनाक्रम को मैं बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप लोग ऐसा करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये है कि इस दौर में कोविड के बाद से बहुत सारे बड़े बड़े शक्तिशाली देश हिल गए, तो उसमें हमने ये नोट किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ी बात कि इन दिनों में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, अच्छा हमने एक वीडियो ऐसी भी देखी थी जिसमें बाकायदा बताया गया था कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनियर मिलीनियर्स को लॉस हो रहा है अपने बिजनेस में। मतलब एलन मस्क, उनकी जो इकोनॉमी थी वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही। इसके अलावा जो भी लोग थे, पूरे कंट्रीज़ जितने भी हैं, उनकी जो इकोनॉमी की स्पीड थी बढ़ने की, कोविड के बाद तकरीबन सारे कंट्रीज़ को बड़ा फ़र्क पड़ गया। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी थी, इंडिया के जो हिसाब किताब था, इंडिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सबसे पहले फोकस किया इंडिपेंडेंट इंडिया पे, अपने पैरों पे। जब देखिए कोविड में हुआ क्या है, कोविड में हुआ है कि लोग, दुनिया आपस में कटी है। लोगों की तिजारत ख़त्म हुई, लोगों का लेन देन ख़त्म हुआ, महदूद हो गई, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो जो कंट्री खुद चीज़ें बनाता था, खुद चीज़ें उगाता था, वो सर्वाइव कर पाया। तो इंडिया की इकोनॉमी कोविड में भी बेहतर रही, बहुत अच्छी रही। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा पिछले दिनों 2-3 बार हमने देखा कि यहाँ के जो वो हैं उनका दौरा था, यहाँ के जो लीडर थे, प्रेसिडेंट जो है, उनका दौरा हो रहा था। 2-3 बार हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट वहाँ आए, इंडिया आए, बाकायदा आरती वगैरह भी करते हुए दिखाया दिया गया, तिलक लगाया गया है, बड़ा उनको सम्मान रिस्पेक्ट दी गई। तो वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बड़े बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अब वो पीछे हो रहे हैं, अब एक तरीके से वो डूब रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल लेकर, कि अब वो डूब रहे हैं और अब शायद उनको सहारा चाहिए इंडिया का। उनको इंडिया एक केंद्र दिख रहा है, एक मरकज़ दिख रहा है, एक सेंटर दिख रहा है कि वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से कमाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग पीछे से पीछे हो रहे हैं, कम से कम हो रही है इनकी एक तरीके से रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट कम हो रहा है, ये लोग गिर रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। और इंडिया दिन ब दिन, आपने देखा था ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में इंडिया शामिल हो चुका है। और आपने ये भी देखा कि अब लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जो इंडियन वो है ऋषि, जो वैसे तो अब वहीं के उनके नागरिक हैं इंग्लैंड के, लेकिन है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप उनसे सपोर्ट लें, उनसे मतलब है कि इकोनॉमिक के हवाले से डूबती हुई अपनी एक इकोनॉमिक है उसको सुधारें। इसको प्रधानमंत्री बनाने का कह रहे हैं ना, पीएम बनाने ना सही, लेकिन कम से कम उन्हें एक ऐसा ओहदा दें या उसे मतलब इस पोस्ट पे रखें कि उनसे ये जिम्मेदारी लें या उनसे राय मशवरा लें। हाँ। उनके मशवरे के मुताबिक चलें। और ये बात इसलिए कह रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इस बात से ज़्यादा हो गई कि कोविड में उन्होंने बहुत बड़े तरीके से, बहुत सेटल्ड तरीके से, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से यूके को संभाला कि कोविड के जो असरात हैं कम से कम हुए। और रिकवर भी कोविड से सबसे पहले यूके ही था जिसने सबसे पहले रिकवर किया है। इनके बारे में वीडियो भी देखी थी जब ये मतलब है कि इलेक्शन हो रहे थे प्रेसिडेंट के। हाँ, इंडिया ने तो बाकायदा मतलब है कि पीएम के, तो बाकायदा ये भी मेरे ख्याल में खड़े हुए थे, शायद खड़े हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है शायद चुनाव हार गए। लेकिन बड़ी बात है कि एक इंडियन नागरिक होते हुए, एक इंडियन होते हुए और इंग्लैंड की सियासत में इतना अहम किरदार, और मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि इंग्लैंड के नागरिक या यूके के नागरिक वो इनको इतना पसंद कर रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि ये सत्ता में आए, ये पीएम बने। और ये बात शुरू में जो वीडियो में स्टार्ट में बताई गई कि एक दौर वाकई ऐसा था
कि इंग्लैंड कहता था कि हमारी इतनी बड़ी सल्तनत है, हम इतनी दुनिया में राज करते हैं कि हमारी सल्तनत का सूरज गुरूब नहीं होता। उसकी मिसाल इस तरह दी जाती थी कि एक वक्त में एक कंट्री में कहीं सूरज गुरूब हो रहा है तो इनकी हुकूमतें या इनके कब्ज़े समझ लो इतनी पूरी दुनिया में थे कि दूसरी तरफ सूरज निकल चुका होता था। सही। तो यानी कि इनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, ये मिसालें देते थे। तो ये इस चीज़ को ये प्राउडली फील करते होंगे, ये प्राउडली लेते होंगे कि जी हमारा तो सूरज कभी गुरूब ही नहीं होगा, हम तो कभी नाकाम नहीं होंगे, हम तो कभी, तो उस बात को इस बात से रिलेट किया गया, हम तो कभी गिरेंगे नहीं, हम तो कभी ऐसा नहीं होगा घुटने के बल आ जाएंगे और हमें दूसरों की मदद का सहारा चाहिए होगा। दूसरी बात ये, इन्होंने गुलाम जो बना कर रखा, तो जिन कंट्रीज़ को इन्होंने लूटा, ठीक है ना, वो चोरी का माल बोरी में, जैसे उन्होंने मिसाल भी दी, तो जिन कंट्रीज़ को इन्होंने लूटा वो कंट्रीज संभल नहीं पाए, इतना बुरी तरीके से लूट कर लेकर गए कि 70-70, 80-80 साल लग गए उनको अपने पाँव पे खड़े होने। देखिए, इसको इस तरह मिसाल ले लो कि अगर किसी ने अपनी ही मेहनत से बनाया हुआ होता है ना, वो मजीद बढ़ता है। अगर किसी ने कहीं से लूटा हुआ है ना, चोरी किया, तो जाहिर सी बात है उस देखिए उसकी बरकत खत्म हो जाती है। नहीं, एक दौलत आपने खुद से बनाई नहीं है, तो उस मजीद दौलत को मल्टीप्लाई करने का आपके पास हुनर नहीं है, गुण नहीं है, हुनर नहीं है। क्यों? आपने ये खुद से एक करोड़पति बाप के करोड़पति बेटे की मिसाल ले लेते हैं। वो बेटा कंगला हो सकता है, एक गरीब बाप का बेटा अगर करोड़पति हो तो वो करोड़पति से गरीब नहीं होगा, क्योंकि उसने वो करोड़ रुपए खुद कमाए, उसके अंदर गट्स हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें इंग्लैंड के ये हालात देख के हमें खुशी हो रही है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।